जैसा कि आप सब जानते हैं दोस्तों, मैंने पिछली बार बताया था कि प्रमुख किरदार के बारे में बताया था इस कहानी में कौन कौन किरदार कैसे कैसे रोल निभाए हैं। अब चलिए इनके अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, यानी पार्ट स्टार्ट करते हैं। पार्ट में पहले स्टार्ट करते हैं काली स्ट्रीम एंड कार, जिसका दाम था 75,000 रुपये, यानी 7,500 रुपये, जिसपे दाग धब्बा नहीं लगना चाहिए। शुरुआत ऐसे हुई है कि मतलब बरसाती, यानी कि बाहर जो प्रांगण होता है जहाँ पे कार और पार्किंग होता है, वहाँ बरसाती कहा गया थी में खड़ी काली स्ट्रीम्ड नई कार, जो कि पूरे 7,500 रुपये की थी। वह ऐसा लग रहा था जैसे कोयल सज धज के तैयार है, बस अपने घोंसले से निकलने के लिए निकलना बाकी है। वह कार तो थी बहुत कीमती, क्योंकि उस समय की बहुत महंगी कार थी, 7,500 रुपये काली स्ट्रीम्ड कार। उस पर दाग धब्बा लग जाए तो सॉफर, यानी जो उनका ड्राइवर था, और क्लीनर दोनों की सामर्थ्य आयु रहती है। कार को सिर्फ खतरा था वो खोखा से। उसकी पांचों बहनें बिल्कुल शांत थी। पांचों बहनें, चलिए अब अगले पे आते हैं। पांचों बहनें खोखा की पांचों बहनें उससे बहुत बड़ी थी, बहुत ज़्यादा उम्र में बड़ी थी। पांचों बहनें के नाम इस प्रकार हैं: आरती, सीमा, शेफाली, रजनी, आलो। ये पांचों अपने माँ बाप के कठपुतले थे, यानी कि इशारों पर नाचने वाला। इनको ये नहीं सिखाया गया था कि क्या करना है, इनको ये सिखाया गया था कि क्या नहीं करना है। इनके होठों पे हंसी तो रहती थी, लेकिन वो खुल के हंसने वाला नहीं। हर शाम को ये खेलती भी थी। इनको ये भी बताया गया था कि शरीर के लिए फ़ायदेमंद होता है, इसलिए हर शाम को ये खेलती भी थी। परंतु इनके यहाँ कभी टूट फूट नहीं हुई इनकी वजह से, जिसके कारण मोहल्ले की कई औरतें मतलब सजेशन दिया करते कि एक्सेन साहब की बेटियां एक तुम सब हो, इस प्रकार कहते हैं। लेकिन बोलते हैं ना, हर जगह कुछ ना कुछ होता है। यहाँ पे मैंने लिखा प्रकृति के नियमों का अपवाद खोखा। प्रकृति के नियमों का अपवाद खोखा इस प्रकार हुआ कि जब सेन दंपत्ति को कोई उम्मीद नहीं था, यानी कि वो सारी उम्मीद खो चुके थे कि अब उनको बच्चा होगा भी, तब खोखा आया इस दुनिया में। यानी कि सारी प्राकृतिक नियमों का अपवाद जब उम्मीद नहीं थी तब आया। सबसे छोटा बेटा था, इसलिए ज़्यादा दुलार में रहता था, खास करके लड़का होने के कारण इसलिए वो ज़्यादा दुलार फुलार में रहता था। वो अपनी पांचों बहनों या वहाँ काम करने वाले नौकरों पे हाथ उठा देता था, जो मन तो बोल देता था। उसके कारण घर के कई नियम प्रवर्तित हो गए। और सेन दंपत्ति खोखा में बचपन से इंजीनियर के लक्षण देखते थे। उसके शरारतीपन, दुलरेतपन तथा तोड़फोड़ करने की आदत से उसके अंदर कुछ इंजीनियर के लक्षण देखते थे, जिसके कारण उन्होंने खोखा को किंडरगार्टन स्कूल में डालने के बजाय बढ़ई को बुलाकर, अपनी फैक्ट्री से, सेन साहब का फैक्ट्री था, वहाँ से बढ़ई को बुलाकर औजारों से परिचित करवाने के लिए उसको रोज़ 1 घंटा की ट्रेनिंग दिया जाता था। उसी दौरान, अब इतने बड़े आदमी हैं तो दोस्त तो होंगे ही, जरूरी है। हम सब के भी हैं, हम सब बड़े में हैं तभी भी हमारे दोस्त हैं, और कुछ खास दोस्त हैं। उसी प्रकार सेन साहब के कुछ खास दोस्त थे, पत्रकार महोदय, सेन साहब और मुखर्जी। यह तीनों चारों आए भड़कीले ड्राइंग रूम, यानी कि बहुत अच्छा जो होता है, सुंदर होता है, उस रूम जाके सब बातचीत कर रहे थे। तो उनके साथ, पत्रकार महोदय के साथ, उनका बेटा भी आया था, जो खोखा से छोटा और समझदार था दिखने में काफ़ी। तो उसकी कुछ हरकत पे किसी दोस्त ने, सेन साहब के किसी दोस्त ने पूछा पत्रकार महोदय से कि पत्रकार महोदय, आप अपने बेटा को क्या बनाना चाहते हैं बड़ा होकर? पत्रकार महोदय कुछ बोलते उससे पहले सेन साहब ने बोल दिया कि मैं तो भाई अपने बेटे को इंजीनियर बनाऊंगा, इसलिए मैंने उसे किंडरगार्टन स्कूल में नहीं डाल के एक बढ़ई से ट्रेनिंग दिलवाता हूँ। रोज़ शाम आके 1 घंटा उसको ट्रेनिंग देता है। फिर जब सेन साहब का बात खत्म हुआ तो फिर दोस्त ने पूछा, पत्रकार महोदय आपने नहीं बताया आप अपने बेटे को क्या बनाएंगे? तब पत्रकार महोदय ने बोला कि मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा कुछ बने चाहे नहीं बने, एक जेंटलमैन जरूर बने। जिस बात को सुनकर सभी दोस्त बोले हाँ ये बात तो ठीक है। इतना सुनते ही सेन साहब का मुंह छोटा सा हो गया। इतने में ही बाहर, यानी कि सेन साहब के बरामदे से कुछ आवाज़ें आने लगी, जिसके कारण सब उठ के बाहर गए। वहाँ पे सोफर यानी सेन साहब का ड्राइवर, और मदन जो कि गिरधर लाल का बेटा था, जो आगे इंट्रोड्यूस होगा, का बेटा, दोनों आपस में लड़ रहे थे।
मदन के घुटने से चोट लगी हुई, खून बह रही थी, जिसके कारण यह पता चल रहा था कि मदन और सोफर के बीच हाथापाई हुई थी। मदन की माँ उतने माँ पहुंची, उसके बाद वो भी सोफर पर डांटने लगी, परंतु सेन साहब को देखकर सब शांत हो गए। तब सोफर ने बताया कि साहब देखिए ना, मदन गाड़ी को छू रहा था, मैंने मना किया तो उसने मुझे ही मारने की कोशिश की, उतने में मैंने उसको हटाया तो इसके घुटने में चोट लगी है। अब माँ और बेटी दोनों मिलके मुझे डांट रहे हैं। इतना कहते हुए, इतना कहकर सेन साहब ने इशारा किया मदन की माँ को कि तुम अपने बेटे को लेके जाओ। और इतना फिर होने के बाद सेन साहब ने अपने दोस्तों को बोला चलिए चलिए यहाँ से, और उनके दोस्त भी आगे चलने लगे।